क्या आप जानते हैं कि फालिज या स्ट्रोक के मरीज के लिए फालिज होने के बाद पहले चंद घंटे नहायत कीमती होते हैं। अगर ये वक्त ज़ाया हो जाए तो मुकम्मल रिकवरी के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फालिज क्या है, इसकी अलामात को कैसे पहचाना जाए और गोल्डन आवर्स किस तरह मरीज़ की जान बचा सकते हैं। फालिज को तिबी ज़ुबान में सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट भी कहते हैं। ये उस वक्त होता है जब दिमाग की तरफ जाने वाली खून की नाली या तो बंद हो जाए या फट जाए, जिससे खून और खून में मौजूद ऑक्सीजन और खुराक दिमाग की खुलियों तक नहीं पहुंचती। दिमाग के खुलियाँ खून और ऑक्सीजन के बगैर चंद मिनट भी जिंदा नहीं रहते, इसलिए फालिज की शुरुआत में हर लम्हा कीमती होता है। गोल्डन आवर्स फालिज के बाद चंद घंटे होते हैं जब फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुंचने से दिमाग को मुश्किल नुकसान से बचाया जा सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक 1 मिनट की ताख़ीर से तकरीबन 20 लाख दिमागी खुलिये ज़ाया हो जाते हैं, और अगर गोल्डन आवर्स ज़ाया हो जाएं तो मरीज़ को माजूरी या मौत का सामना करना पड़ सकता है। फालिज की अचानक होने वाली कुछ सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले फेस को देखा जा सकता है। अगर फेस टेढ़ा सा महसूस हो या मुस्कुराने में एक साइड हरकत न करे तो ये फालिज हो सकता है। मरीज़ को दोनों बाजू ऊपर उठाने का कहें। अगर वो एक बाजू गिरा दे या बाजू ऊपर ना लेकर जा सके तो ये फालिज हो सकता है। अगर मरीज़ को अचानक बात करने में दिक्कत, अल्फाज बिगड़ जाएं या आवाज़ रुक जाए तो ये फालिज हो सकता है। ऐसी सूरत में मरीज़ को फौरी हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। इन सब की मज़ीद वजूहात हो सकती हैं, मगर ये सब हॉस्पिटल में डॉक्टर को रूल आउट करने दें। अगर ये सब सिम्टम ज़ाहिर हों तो पहले चंद घंटे नहायत अहम है। घरेलू टोटकों में या देसी इलाज में वक्त ज़ाया न करें। मरीज़ को फौरी किसी बड़े हॉस्पिटल लेकर जाएं जहां सीटी स्कैन हो। एम्बुलेंस इस्तेमाल करें ताकि मरीज़ को महफूज तरीके से मुंतकिल किया जा सके। मरीज़ को कुछ भी खाने या पीने के लिए हरगिज़ ना दें। निकलने में प्रॉब्लम और सांस में रुकावट हो सकती है। ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल की धड़कन की मालूमात डॉक्टर को बताएं। याद रखें, सीटी स्कैन नहायत आम है, जिससे ये पता चलता है कि मरीज़ को फालिज खून की नाली बंद होने से हुआ है या कि फटने से। खून की नाली बंद होने वाले फालिज में क्लॉट बस्टिंग इंजेक्शन खून की नाली में जमे लुथड़े को तोड़कर खून की रवानी बहाल कर सकता है, मगर ये सिर्फ 3 से 4 घंटे के अंदर ही मौसर साबित होता है। सो अर्ली सीटी स्कैन और अर्ली क्लॉट बस्टिंग इंजेक्शन नहायत अहम है। हेमोरेजिक स्ट्रोक में बीपी को बेहतर करने के बाद सर्जरी की जा सकती है। Please like, share and subscribe to our channel.